उनकी छत पे मौजूद और ये बसंत मशहूर है यहाँ पर, इनकी छत और बसंत, इनका भी चोली दामन का साथ है। मलक साहब 20-25 साल बाद बसंत हो रही है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो कैसे इस दफा मना रहे हैं और आपको क्या लगता है इस बसंत को मनाने के लिए पंजाब हुकूमत जो इकदाम ले रही है ये काफ़ी है, और आम आदमी के लिए क्या मैसेज है? ज़रा अपनी भी बसंत के साथ जो आपकी यादें हैं, पीछे देखें मस्जिद वजीर खान है, बड़ा खूबसूरत अल्लाह ने आपको छत अता की है और आपका घराना जो है यहाँ पर काफ़ी मशहूर भी है, ये अल्लाह इज़्ज़त वाली चादर पहनाता है, तो कैसे आप ये देख रहे हैं इन चीज़ों को? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं मरियम साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जिसने ये बसंत का त्यौहार हमें मनाने के लिए एक चांस, एक मौका और दिया है। तो हम लोगों को चाहिए कि इस मौके को मिस ना करें। SOP के तहत जो उन्होंने लाए अमल इख्तियार किए हैं, हमें वो उस लाए अमल के मुताबिक अपना बसंत का त्यौहार मनाना चाहिए। मौलाना साहब आपकी ये छत काफ़ी मशहूर है। जी 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 माशाल्लाह, आपका घराना भी यहाँ पर काफ़ी अरसे से है, मैं भी कश्मीरी गेट कौम भी अंदरून शहर के, आप भी। तो इन छतों से बसंत का क्या ताल्लुक है, क्या यादें हैं? अगर हम अब उन नौजवानों को जो आज 18, 20, 22 साल के हैं, 24 साल के, जिन्होंने बसंत नहीं देखी, मैंने तो खैर देखी है, जब हम 18, 20 के थे तब पाबंदी लग गई, अब 20 साल बाद खुल रही है, हमने कहा चलो हम कुछ ना कुछ यादें हैं। तो छतों का, पुरानी बसंत का, अंदरून शहर का, इनकी कनेक्टिविटी और आपकी पुरानी यादें। बलाल भाई, मेरा तो खुशी का ये समा है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ ममालिक से मेरे जो दोस्त चले गए हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने बसंत का त्यौहार मनाने के लिए आपकी छत पे आना है, तो मल्ला साहब आप ये इवेंट करें। मैं उनकी खुशी की खातिर, हालांकि उस दौरान मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, बहन की शादी है। मैं उस दौरान बेटी की शादी के ऊपर भी, उधर भी टाइम है, इधर भी देना है टाइम, दोस्तों के लिए आना है तो टाइम देना है, तो इंशाल्लाह ताला वो बड़ा इंजॉय करेंगे। ये मेरा बेटा है। अच्छा माशाल्लाह। इसको तो ये नहीं पता, अभी ये है 18 साल का है, इसको ये नहीं पता कि बसंत का त्यौहार क्या है, बसंत क्या है, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, इसको पतंग और गुड्डे में त्राएं डालने का नहीं पता। कोई बसंत की थोड़ी सी है याद के कोई अब बिल्कुल नहीं देखा है कभी सोशल मीडिया? पापा के दोस्तों से सुना हुआ है कि आपके पापा बड़ी अच्छी बसंत मनाते होते थे, सारी रात, सारा दिन, बस वही बातें सुनी। अब इंशाल्लाह आज वो वक्त आ गया, हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे बसंत मनाते हुए। ठीक है, यानी आप ये देखेंगे इधर गुड़ियां कैसे उड़ती हैं, तनावे, गुड्डे, चरखे, चरखियां तो वैसे बैन कर दी हुकूमत ने, अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि हम सबसे पहले अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया है, हम ये मौका मिस ना करें। और हमें ये चाहिए कि जो SOP के तहत जो उन्होंने लाए अमल किए हैं, हम उसके मुताबिक वो लाए अमल को इख्तियार करें। अच्छा मलिक साहब, बसंत और खाबे हमारे शायद देखने वाले कंफ्यूज हो जाए, खाने, अंदरून शहर के खाने, कोई इधर इंतजाम होगा छतों पे? बिलाल भाई, आप इंशाल्लाह ताला आपको भी इनवाइट करेंगे। आप देखेंगे कि ये वाकई वो 20 साल पुरानी वो त्यौहार मनाया जा रहा है। एक तरफ बारबेक्यू है, एक तरफ वो कहते हैं साग बिरयानी है, एक तरफ पठूरे हैं, एक तरफ लड्डू पीठिए वाले हैं, एक तरफ खाने वाले माशाल्लाह खा के वो कहते थे कि बस खत्म कर दो हमें खाना। एक तरफ गजरेला है, बस ये यानी पूरा आपने कम पका देना है। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला मजा आएगा यानी, और 3 दिन लंगर चलेगा इंशाल्लाह ताला लंगर चलेगा। मैं आपको एक मजेदारी की और बात जी जिस छत के ऊपर आप खड़े हैं, इस छत के ऊपर, तब तो वो ये मोबाइल का दौर नहीं था, ये मीडिया का दौर पर कम, इस छत के ऊपर राज बब्बर वगैरह भी आए थे, जो इंडिया के मशहूर एक्टर राज बब्बर वगैरह भी आए थे। उन्होंने भी एक मर्तबा पतंगबाजी की थी, और मजेदारी की बात, उनको हाथ में हमने पाकिस्तानी झंडा पकड़ाया था और उसने पाकिस्तानी झंडा लहराया था, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया था। अच्छा, यानी उसने झंडा पकड़ाया, झंडा हवा में लहराया और उसने कहा जिंदाबाद का नारा लगाया। ये कितनी देर पुरानी बात है? 30 साल पुरानी बात है। तो भाई ये मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा, ये आपके इसने तो माशाल्लाह अब ये सुन्नत रसूल रख लिया, बड़ा शरीफ हो गया। अच्छा। ये उस दौर में ये गुड्डे पतंग वगैरह लूटता उड़ता था। अच्छा, लुटे से तुझे गुड्डियां थे पतंग। तो उस दौर में ये नहीं अकेला लूट रहा, उस दौर में जो हम बाजार से चीजें लाते ना, गुड्डी, पतंग, डोर, उसका वो मजा नहीं था जो लूटने का मजा था। वो लूटने का मजा ऐसे था कि वो एक अजीब समा था। लोग दोस्तों की छतों में जाते थे, छतें बनाते थे, और वो काटी भी होती थी, काटी डालते थे, वो भी काटी भी डालते थे। वो बड़ा अजीब समा था, मैं छोटा था, बड़ी खुशी होती थी। और हमारा ये जो त्योहार है ना, बड़ा तहजीब के साथ मनाया जाता था। हमारी छतों में लेडीज भी होती थी, बड़े एंजॉय करते थे। तो इंशाल्लाह ताला हम
कोशिश करेंगे कि इस त्यौहार को हर साल, बल्कि मैं कहता हूँ अगर मरियम नवाज ने हमें ये मौका दिया है तो हम रोज की तरह इवेंट, जब 20 साल पहले करते थे ना, रोज की तरह इवेंट ऐसे हो जाए। बस ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर तो जो मलक साहब, क्योंकि ये अंदरून शहर से काफ़ी जानी मानी शख्सियत हैं और ये समझते हैं कि चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है, तो ये तो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश होगी और हमारे अहले। अगर आप मेरे पीछे तस्वीर देखें, ये पहलवानों के घर में मैं मौजूद हूँ जिन्हें कभी सदर अयूब ने अप्रिशिएट किया, वो भी हम आपको बाकायदा तस्वीर दिखाएंगे। और कभी उस वक़्त के जो गवर्नर थे मीर मोहम्मद ख़ान साहब जी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। बल्कि वो मुझे तस्वीर दिखा दें, इस सदर अयूब और वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर इन पहलवानों के साथ हैं। लेकिन इन पहलवानों को भी जो कॉरपोरेशन है या हमारी जो वो फोर्सेस हैं, जो रेहड़ियाँ और तजावज़ात कहते हैं कि गैर कानूनी तजावज़ात हैं, आपने उनको हटाना है। अब ये सब्जेक्ट और है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कॉरपोरेशन ने और हमारी जो तजावज़ात के नाम पे बनने वाली फोर्सेस हैं, उन्होंने इन पहलवानों को भी चित कर दिया। पहलवान चित हो गए इस वक्त। तो चाचू किस तरह चित होए हो, किन्नी देर पहलवानी की, हुण तुहाडी रेहड़ी भी सुनिया लै गए ने अगले जरा तुसी? 24-25 साल की थी पहलवानी। ठीक है, बहुत अपना अच्छा प्लेयर लड़े हैं, हर चीज रेलवे जो मेडल भी लिखते हैं। रेलवे दे पहलवान सी, पाकिस्तान रेलवे दे? हाँ जी हाँ। ठीक है, हाल अज 2 महीने हो गए घर लम्मा पिया बमार, जो कॉरपोरेशन आई है जो फट्टा चुक के लै गई बस। कारपोरेशन फट्टा चुक के लगी ते चाचे नु ढाता जे? हाँ ते ढाए गए हो तुसी? हाँ जी हाँ, ये गल हुई है बात जी। तो कितनी देर तो कार पे हो? 9 महीने हो गए। जी सर, आप इनके क्या लगते हैं? मैं चल के हम खड़े होके, बल्कि आप आ जाएं इधर, मेरे साथ खड़े होके बताएं। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आप भी खड़े हो जाएं, क्योंकि आप मुझे वहां से दिल्ली गेट से आना है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि वो उधर जरा आप कैमरा लगाएं। वो मेरे दादा जान है, तो जिन्होंने जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था ना, जी जी, उस वक्त के पहलवान है। ठीक है। तो जब ख़त्म नबूवत का झगड़ा हुआ, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया। इनको 14 साल की सज़ा हो गई। तो ये काला पानी, और उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। अच्छा। फिर इनको इस सज़ा काटी इन्होंने, तो वापस आए तो हज पे चले गए 14 साल सजा के बाद? हाँ जी। उसके बाद ये पहलवानी के काबिल नहीं रहे, तो माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते थे, बाकी ज़िंदगी इनकी इस तरह गुजरी। हमने पाकिस्तान की इस तरह खिदमत की है। फिर मेरे बड़े भाई हैं चौधरी करमिलाई साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में, ज़िया दौर में इतनी जेलें काटी। कभी साहिवाल मैं खुद जाता था, कभी कहीं, हर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जेलें काटी। ये मेरे चाचा जान है, हम ख़ानदानी पहलवान हैं। ये मेरे चाचा जान है लाला पहलवान, इन्होंने बहुत सी कुश्तियाँ जो सदर अयूब गिराई, सदर अयूब के साथ है। गवर्नर अमीर मोहम्मद साहब वो इनको इनाम दे रहे हैं। फिर ये मेरा भाई है खालिद पहलवान, आज इनके साथ जो ज्यादती हुई है, इनका वो सामान भी उठा के ले गए। तो उस कारपोरेशन के किसी बंदे को कहा, उसने 2000 रुपया लिया, इनका 28,000 रुपया उधर गिर गया। इनको 9 महीने हो गया घर बैठे हुए। तो ये बेचारा 3 बच्चियाँ इसकी, तो ये कहाँ से गुजारा करेगा? करें जो करना है, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, लेकिन ये गरीबों को तो ना करें। सामान उठा के लेके जाते हैं, चलो जुर्माना करो, जो गलत बैठे हुए हैं उनको तो पकड़ो, जो गलत नहीं बैठे हुए उनको क्यों पकड़ते हो यार? ये तो अपनी हद में थे।